जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट अभी मौजूद है हावड़ा टिकियापाड़ा वार्ड नंबर 20 में। जी हाँ, हावड़ा टिकियापाड़ा से लाइव आया हूँ मैं, फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ कुछ अहम मुद्दों के साथ, कुछ पब्लिक इशू के साथ जो कि काफ़ी ज़रूरी है, जिस पे बात करनी ज़रूरी है, जिस पे विचार होने ज़रूरी है, जिस पे डिस्कशन होनी ज़रूरी है। क्योंकि हावड़ा टिकियापाड़ा के जो हालात रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, पहले तो जल जमाव का मसला था, अभी उसमें कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस मसले पे भी बात करेंगे। क्या वाकई हावड़ा टिकियापाड़ा का जल जमाव का मसला ख़त्म हो गया है? दूसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा होगा इंक्रोचमेंट का। आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये हावड़ा टिकियापाड़ा बिलेलियस रोड है, जिसकी चौड़ाई लगभग 16 फुट की बताई जाती है, लेकिन अभी जो आप इसके यहाँ की तस्वीरें देखेंगे वो इतने फुट चौड़ा नहीं दिखाई देगा। रीज़न इंक्रोचमेंट है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इंक्रोचमेंट, गैर कानूनी अवैध तरीके से दुकानों को आगे बढ़ा के रखना, बाहर कर देना, वो चिकन शॉप हो, होटल्स हो, चाय शॉप हो, कुछ भी हो। इस मामले पे लेकर के हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट आरिफ साहब मौजूद है, उनसे बात करके सीधे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला और क्यों वो हमेशा इन मुद्दों को लेके सोशल मीडिया में वोकल रहे हैं। तो देखा गया है आप वोकल रहे हैं पब्लिक इशू को लेकर के, अभी इंक्रोचमेंट, जल जमाव। पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, क्या वाकई टिकियापाड़ा में जल जमाव का मसला ख़त्म हो गया? टिकियापाड़ा में सबसे पहली बात है कि अभी बारिश शुरू ही नहीं हुई, रेनी सीज़न शुरू नहीं हुआ। अभी तो चंद मिनटों का बारिश, जिसके वजह से अभी जो हालात ऐसे हैं कि इतने सारे मामलात हुए हैं। आप सबको पता है कि वाटर लॉगिंग पर 1-1.5 साल से काम चल रहा है, इस पर ऑफिशियली लीगली। तो इन सूरतों पर काम भी हुआ है और आपके चेयरमैन साहब सुजय चक्रवर्ती साहब जैसे कहा है कि ड्रोन के ज़रिया सारे मामलात को देख लिया गया है और वर्ल्ड बैंक से लोन भी आएगा और कुछ पैसा भी आया है। तो इस सूरत हाल में पैसा यहाँ पर आया हुआ है 1 करोड़ के करीब वार्ड नंबर 19 और 20 के लिए, और उस पर काम चल रहा है। तो ये काम जिस सूरत पे चलना चाहिए, जिस तरीके से चलना चाहिए, दूसरे वार्ड में चल रहा है और हमारे वार्ड में ऐसा काम नहीं हो रहा है तेज़ी से, इसलिए कि यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर, हम लोग अभी तक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर देखे नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर है कहाँ और कैसा काम करवा रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है। तो प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ जिस तरीक़ा से प्रॉब्लम है और जितना जल जमाव बिलेलियस रोड में लगता है, और ये सब जगह ये फेमस है कि बिलेलियस रोड का पानी हम लोग नहीं जाएंगे, टिकियापाड़ा में पानी नहीं जाएंगे। इस तरीके से मामलात ये है कि जितना पानी यहाँ लगता है उस तरीके से काम नहीं हो रहा है इसको दूर करने के लिए। और अभी बारिश हुई कहाँ है, जो बारिश लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन की होती है और 10-10 दिन यहाँ पानी लगता है, जहाँ सब इलाके से पानी निकल जाता है, टिकियापाड़ा में पानी जमा रहता है। इसलिए ये आवाज़ उठाया गया है और इस पर ऑफिशियली लीगली हम लोग काम भी कर रहे हैं और इसको कॉरपोरेशन को, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे कमिश्नर साहब को इस पर गौर फिक्र करना चाहिए, हमारे इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम करे ताकि हमारे यहाँ की पब्लिक को इस साल कम परेशानी का सामना करना पड़े वाटर लॉगिंग से। अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, 50 साल का मसला कहा जाता था, जब पिछले साल से लेके द लोकल जर्नलिस्ट की टीम ने इस मुद्दे पे काम किया, इस पे बात की लोगों से, तो लोगों के ज़बान से हमेशा से एक जवाब आता रहा कि 50 साल का मसला है, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है अभी जो बदलाव देखने को मिला है जल जमाव में, वो इतनी जल्दी वाकई खत्म हो जाएगा या आपको लगता है कि वक्त देना चाहिए? देखिए, इंक्रोचमेंट का मामला हो या वाटर लॉगिंग का या सर सैयद का या ईस्ट वेस्ट बाईपास का, ये इश्यूज़ दी लोकल जर्नलिस्ट ने उठाया था, ये मुझे अच्छी तरीक़ा से पता है और मेरा इंटरव्यू भी उस वक्त हुआ था। और ये सारे मामला को बहुत अच्छा तरीक़ा से उन लोगों ने नेशनल मीडिया तक पहुँचाया और आपके ज़रिया और आपके बड़ों के ज़रिया। तो जहाँ तक ये मामला 50 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, हम लोग हमेशा से वाटर लॉगिंग देखते आ रहे हैं, तो ऐसा क्या रहेगा क्या? कोई भी काम ख़त्म हो जाता है, आप उस पर तदबीर कीजिएगा, आप उस पर लगे रहिएगा, आप हाथ पे हाथ रहकर बैठे रहिएगा कि काम होगा तो नहीं होगा, उस पर लगे रहना पड़ेगा आपको। ऑफिशियली लीगली आपको कागज़ के जरिए, लेटर के जरिए, एप्लीकेशन के जरिए, सब जगह आपको दौड़ना पड़ेगा, जो कि 1.5 साल से हो रहा है। एक और बड़ा मुद्दा है, पहले बिलेलियस रोड में बस सर्विस थी, 57 नंबर बस यहाँ चला करती थी, लेकिन उसके बाद बीतते वक्त के बाद बंद कर दिया गया, कुछ मसाइल हुए, रोड का काम चालू हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है सिर्फ एक ही वजह है जिसकी वजह से बस बंद हुई या और भी कुछ मामला थे जिसको लेकर आप आवाज़ उठाते हैं? देखिए, सीवरेज, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीवरेज का काम हुआ था सीपीएम के वक्त में, उस वक्त से रोड बस सर्विस बंद है। फिर बाद में 1 हफ्ता या 1 महीना के लिए बस शुरू हुआ था, मगर इलीगल इंक्रोचमेंट, शॉप्स ऑनर जो है, जो अपना जगह छोड़कर, अपना खरीदा हुआ जगह छोड़कर रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे किचन का मामला हो, चाहे हर मामला हो। ये तो अच्छी चीज़ नहीं है ना। 2 लाख 3 लाख की पब्लिक है, वो सफ़र क्यों करे?
10-20 लोगों के वजह से। तो ये अच्छी बात है कि अगर हम लोग इलीगल इंक्रोचमेंट के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं और पुलिस इसको रोकेगी। हर जगह ऐसा हो रहा है, तो टिकियापाड़ा क्यों नहीं? टिकियापाड़ा में इतना ज़्यादा रोड, जो कि सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से 30-32 फुट का रोड 15 फुट में आकर रह चुका है। तो ये तो परेशानी किसको हो रहा है? हम लोगों को चलने में, हमारे बच्चों को, हमारी माँ बहन जो बच्चे को लेकर आती जाती रहती हैं, उन लोगों को सही से 2 चक्का 4 चक्का नहीं आता है रास्ते में। वो ये परेशानी का हम लोगों को सबको मिलकर हल निकालना होगा। ऐसा नहीं है कि ये मेरा मामला है या किसी और का मामला है, ये हम सबों का ये मामला है और हम लोगों को एक साथ मिलकर इसको दूर करना है। एज एन एडवोकेट आपने अपने तरफ से क्या कोशिशें की हैं पेपर वर्क के थ्रू, जिसके जरिए ये एनक्रोचमेंट को आप खत्म करवा पाएंगे? फेसबुक में आप मेरे प्रोफाइल में, आप मेरे पर्सनल लिंक में जाइएगा तो आप मेरा हर मामले में काम देखिएगा, चाहे वाटर लोगों का हो, चाहे इंक्रोचमेंट का हो, चाहे बस सर्विस के बारे में हो, चाहे ईस्ट वेस्ट बाईपास का रोड खराब हो, सब के लिए मैंने अप्रोच किया गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट्स को, और लेटर के जरिए किया और तरीके हर वक्त करते रहा और इंशाल्लाह करता भी रहूंगा, ताकि ये मसला जल्द से जल्द हम लोग के बीच। ऐसा भी देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों को तो दिक्कतें हर किसी को होती है, इंक्रोचमेंट से हो, जल जमाव से हो, लेकिन जब सामने आकर बोलने की बात होती है तो सब लोग कैमरे से मुंह छुपा के पीछे की तरफ अच्छे बनने के लिए। देखिए, क्या कहेंगे? प्रॉब्लम ये है कि हक बोलने के लिए एक आपको पहले से सच्चा होना पड़ेगा, आपको खुद सच्चा होना पड़ेगा आपको हक बोलने के लिए। और ऐसे तो बहुत सारे वेल विशर्स हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप उनसे भी बाइट लिया कीजिए। हमसे आगे यहाँ बहुत एक्स काउंसलर गुजरे हैं और बहुत सारे समाजी लोग हैं, उन लोग से भी आप पूछिए कि ये मामला कैसे हल होगा। सबको एक साथ मिलजुल कर ये मामला को हल करना चाहिए, इसलिए कि ये नुकसान सबको है, ये प्रॉब्लम सबको है। वाटर लॉगिंग हो, इंक्रोचमेंट हो, बस सर्विसेज बंद हो रहा है, लोन का मामला हो, हॉस्पिटल्स का हो, स्कूल का मामला हो, किसी भी मामला में हो। आज स्कूल का मामला देख लीजिए कि एक उर्दू मीडियम स्कूल है जिसको कॉमर्स और साइंस का लिए जगह खोजना पड़ रहा है, और एक सैयद स्कूल है जिसके पास इतना जगह है कि वेडिंग अरेंजमेंट करके रखा है। तो ये तो दैट इज़ वेरी मच इलीगल ना। एक और अहम मुद्दा है जो टिकियापाड़ा जिससे सफ़र कर रही है अभी, ओवरहेड मीटर बॉक्स। इसमें आए दिन देखा जा रहा है कि कभी आग लग जाती है, लोगों के दिल में दहशत पैदा हो जाता है कि कहीं हमारे घर पे आग न लग जाए। आपको क्या लगता है ये जो ओवरहेड मीटर बॉक्स लगाया गया है, ये कितना सही है टिकियापाड़ा के अवाम के लिए? देखिए, ओवरहेड ये जो बिजनेस है, ये मोनोपोली बिजनेस है। ये गोयनका के तरफ से, सीपीएम के ज़माने में गोयनका को ये इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दिया चुका था गोयनका को, तो वो बिजनेस कर रहा है, वो अपना फ़ायदा का एक हिस्सा पार्टी को देता है, उस वक्त से चला आ रहा। अभी टीएमसी सरकार मोनोपोली करवा रही है उससे। हालांकि गुजरात, आप दिल्ली चले जाइए, आप पंजाब चले जाइए, वहाँ कई यूनिट फ्री किया गया है। तो ये पब्लिक सुविधाएं है ना, तो आप पब्लिक को पहले देखना है ना। यहाँ पर तो लोग इतना बेचैन है, इतना तकलीफ में है, ये बिल यूनिट इतना ज़्यादा बढ़ के आ रहा है कि सारे लोग परेशान हैं, मगर जो बोलता है उसके ऊपर केस कर दिया जाता है। तो ये तो अच्छी चीज़, गवर्नमेंट को ये चीज़ देखना पड़ेगा, हमारे सरकार को देखना पड़ेगा कि ये हर घर में मीटर को, पहले डिजिटल मीटर था, ये था घड़ी वाले मीटर था, फिर डिजिटल हुआ और उसके बाद अभी वो स्मार्ट मीटर लगा जा रहा है। तो यूनिट तो भागा जा रहा है और कोई कंप्लेन करता तो कंप्लेन सुनवाई नहीं है। पब्लिक किसको बोलेगी? हमारे लीडर सामने नहीं आएंगे तो कैसे होगा? अब आप बताइए ना, आप ओवरहेड के लिए, अब किसी भी मामले में अगर कोई डिपार्टमेंट किसी भी अप्रोच करता है तो वो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव करता है, चाहे ओवरहेड, तो आप ओवरहेड का पैसा लेकर ओवरहेड लगवा दीजिएगा। कहीं और इलाके में तो नहीं है, बहुत सारे इलाके में नहीं है। आप यहाँ पर स्लैब का पैसा खा लीजिएगा, ओवरहेड का पैसा खा के लगा दीजिएगा, आप आवाज़ नहीं उठाइएगा, आप पब्लिक के साथ नहीं बनिएगा, तो ये लीडरशिप कैसा है? अफसोस का मामला है ना। यहाँ पे टिकियापाड़ा में अभी कोई बोर्ड नहीं है, कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, काम चल रहे हैं। इलेक्शन क्या लगता है सर आपको, किस वजह से इलेक्शन नहीं? देखिए, गवर्नर के वजह से इलेक्शन रुका हुआ था हावड़ा का, अब तो गवर्नर को ट्रांसफर करके वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जा रहा है। उड़ते उड़ते खबर आई है कि दिसंबर में हावड़ा नगर निगम के चुनाव को दिया जाएगा। हर साल तो उड़ते उड़ते खबर आती है, मगर जिस दिन अनाउंस होगा तभी सब पता चलेगा कि इलेक्शन कब है। अभी तो चेयरमैन साहब ही पूरा जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, कमिश्नर साहब ही पूरे रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे इलाका के 50 वार्ड के। तो इस सूरत हाल में आपको अपना काम निकलवाना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा और एक साथ हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा, चाहे किसी भी मामले में हो, इलीगल इंक्रोचमेंट्स हो, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो, ओवरहेड प्रॉब्लम हो, या यूनिट जो आ रहा है हाई राइज यूनिट, जिसकी लेकर 100 पब्लिक है तो सब तकलीफ में आप पूछ सकते हैं कि सबका बिल आ रहा है, बढ़ा हुआ आ रहा है। ये तो मानता हूँ कि बिल ज़्यादा आ रहा है, लेकिन क्या आप इस चीज़ पे हामी भरते हैं कि टिकियापाड़ा में इलेक्ट्रिक चोरी का भी मामला सबसे ज़्यादा है, जिसके वजह से जो बाकी लोग हैं उनको भी सफ़र करना पड़ता है? टिकियापाड़ा में जो इलेक्ट्रिक मामला चोरी है, ये सिर्फ टिकियापाड़ा नहीं है, बहुत सारे ऐसे इलाके वहाँ चोरी का मामला है। मगर चोरी का मामला जो है तो ये देखेगा कौन? आज घर घर में घुस के आप घड़ी मीटर हटाकर आप डिजिटल मीटर लगा रहे हैं, तो आपको तो पता है कि आपके पास लिस्ट है कि कौन कौन चोरी कर रहा है, आप तो उसके साथ मिले हुए हैं।
और आप उसके साथ मिलकर आप वो उसको तरीका बता रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ हर पब्लिक को पता है कि क्या मामला है क्या नहीं है। आदमी खामोश है। अब वहाँ से आपका कमीशन जाता है, आपका रेट जाता है, आप तो क्या वो सब आपको बंद कराना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद करना होगा। आरिफ साहब, तो आपने क्या अपने तरफ से सेफ्टी वाले को कंप्लेंट किया है इन सब चीजों को बंद किया जाए? ओवरहेड में आग लगने, आप बताइए, पहले नीचे पूरा अंडर लाइन था तो कहीं आग नहीं लगता था, कोई परेशानी नहीं होता था। अभी ओवरहेड होने की वजह से कई इलाकों में आग लग रहा, पिलखाना में आग लगा, टिकियापाड़ा में आग लगा, मगर ये सुनेगा कौन? तो मास पिटीशन करना पड़ेगा इसको। ये मास पिटीशन ये सारे लोग को साइन करके जमा करवाना पड़ेगा। इसको अगर नहीं हुआ तो मजबूर होकर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको लीगल आपको स्टेप लेना पड़ेगा ताकि ओवरहेड को नीचे उतार कर फिर से उसको सेफ्टी लिया जाए। अच्छा, ये सर, लोगों के जहन में एक और सवाल घूम रहा है। लगातार आप पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनके जो भी दुख होता है उनके साथ आप खड़े होते हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं सर, ये आपका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या आप पर्सनली पब्लिक बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं? अगर पॉलिटिकल मेरा एजेंडा होता तो मैं आपको बता दूं कि मैं वेस्ट बंगाल का माइनॉरिटी का वाइस प्रेसिडेंट हूं, मगर आज तक मैंने 1.5 साल में कभी भी ना झंडा और ना कभी भी ये लोगो इस्तेमाल किया। अगर करता तो मैं ये बैनर पॉलिटिकल बैनर पे करता। मैं सोशल बैनर पे इसलिए कर रहा हूँ कि सारे लोग मुझसे जुड़े, और पॉलिटिकल बैनर में कीजिएगा तो आपके लिमिटेड लोग रहेंगे। सोशल बैनर से लोग जुड़ते हैं, और इरादा क्या है? आप कोई आके कर ले, अगर किसी का अंदर इतनी सलाहियत है तो करके दिखाए। कोई बोलने से आगे कर दे, खुद करे पहले। किसी के ऊपर पॉइंट करने के लिए 1 उंगली काफ़ी है, मगर 4 उंगली उसके ऊपर फेस होता है। तो आप पहले काम करना सीखें, फिर आपको काम मिलेगा। पब्लिक से सर आप क्या कहेंगे? अवाम जो डेली सफर कर रही है, डेली परेशान रहती है इंक्रोचमेंट से। टोटो जब यहाँ 2 टोटो एक साथ हो जाता है तो लोग फंस जाते हैं, चलने की जगह नहीं होती है, तो लोग भी खामोश है। सिर्फ आप आवाज उठा रहे, लोग आपके साथ भी खड़े होते हैं तो वक्फे के लिए उसके याद नहीं रहते। देखिए, सारे लोगों को ये महसूस है कि तकलीफ कहाँ कहाँ है, मगर चूंकि लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लोग डरते हैं, लोग पॉलिटिकल पार्टी से डरते हैं, कुछ नेताओं से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, डिपार्टमेंट से डरते हैं कि मेरा लाइन कट जाएगा, पुलिस उठा के ले जाएगा, केस हो जाएगा, इसलिए डरते हैं। जिसको डर नहीं है वो काम करेगा, और ये लीगली काम करना चाहिए। और एजुकेशन पर हम लोग को ज़्यादा जोर देना चाहिए। आप एजुकेटेड जितना होंगे आप ये सब काम करेंगे, तो हम लोग के अंदर माशरे में एजुकेटेड को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। हर घर में तालीम हो ताकि बच्चे खुद लड़ना सीखें और ऑफिशियली लीगली लड़ना सीखें, पीसफुली लड़ना सकें। आखिरी सवाल करूंगा ईस्ट वेस्ट बाईपास से रिलेटेड। वहाँ की सड़क जिस तरह के हालात से अभी है, गुजर रही है, और लोग जब वहाँ से गुजरते हैं कई सारे हादसा को भी देखा गया है, और उस पर एक बार काम भी हुआ लेकिन फिर से उसकी शक्ल वैसी है। इस पर आप क्या आपको लगता है? लास्ट आपको पता होगा कि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने वॉइस ऑफ टिकियापाड़ा की तरफ से एक लेटर दिया था जिस पर वो काम हुआ था, और इस बार भी हम ही लोगों ने हम लोग का ये फाइल में है लेटर दिया हुआ है, और वो काम इंशाल्लाह ताला जल्द कराया जाएगा। आप देखिए ना, वहाँ पर मीटिंग हो रहा सर सैयद में, वहाँ पर मैरिज हॉल है, वहाँ पर स्कूल है चल रहा, मगर वहाँ के अथॉरिटीज़ खामोश है। पता नहीं कब उन लोग जागेंगे। वहाँ रोड इतना ख़राब रोड है, लाखों सवारी वहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट वो रास्ता है, वहाँ से डीएम, एसपी और थाना वो सब गुजरता है, हज़ारों लोग, लाखों लोग गुजरते हैं। टीएलजी की टीम ने सर ईद के पहले वहाँ एक कवरेज किया था रोड खराब सड़क को लेकर के, तो चूंकि वो ईद का मौका था बना दिया गया, लेकिन अभी बरसात में जब गड्ढे भर जाते हैं पानी से, लोगों को दिखता नहीं है। कल भी एक हादसा होते तो रह गया जो कि मेरे नज़र के सामने हुआ सर। जब तक बड़ा हादसा नहीं होगा तब तक कॉर्पोरेशन नहीं जागता है, तो हैमर करना पड़ेगा हर काम कराने के लिए। अब कोई बड़ा हादसा होगा तभी कोई काम होगा, उससे आगे काम नहीं हो सकता। और काम भी हो तो सॉलिड काम हो, काम हो तो रेड रोड और पंचनतला में काम हो गया, एनडी कॉलेज के पास काम हो गया, 19 नंबर वार्ड में काम हो गया, संजय सिंह का इलाका काम हो रहा है, वहाँ सब जगह में काम हो रहा है। हम लोग के यहाँ रोड्स और गली आप देख लीजिए, अभी तक पुराना नाली, पुराना गंदा सब पूरा ड्रेन पड़ा हुआ है। कब काम होगा ये सब? अब बारिश का, ये जुलाई से बारिश शुरू हो जाएगा, तो हम तो 1 साल से बोल रहे करिए करिए, हर चीज़ में हम लोग ने आवाज़ उठाया। और आवाज़ क्या उठाया? हम हर चीज़ के लेटर ऑफिशियली दिया हुआ और सबका फाइल नंबर पड़ा हुआ होगा, तो इस पर तो काम करना चाहिए। और अगर आप दुश्मन मान लीजिएगा, हम वही काम कर रहे हैं जो आप काम कर रहे हैं, आप वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं। तो अगर आप सोचिएगा कि ये कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है, इसलिए हमको नहीं करना चाहिए, ये बेवकूफ़ी है, जाहिलियत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पे मैं तस्वीरें दिखा दूँ, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, और भी सब लड़के हैं, लोग हैं, बुजुर्ग खड़े हैं। मैं एक सवाल तो करना ही चाहूँगा, इंक्रोचमेंट जो आपको दिखता है भाई, उससे आपको क्या तकलीफ नज़र आती है? और तकलीफ नज़र आती है तो आपने कहाँ कंप्लेन किया, उस पर क्या रिस्पॉन्स? जी, तकलीफ तो नज़र आती है। आपका एक सवाल था कि लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन जब कोई लोग आवाज़ उठाना चाहेंगे तो एक रहबर चाहिए, और उस रहबर के तौर पर हमारा जामा मस्जिद के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद आरिफ साहब, एडवोकेट हावड़ा कोर्ट के सरपरस्ती में, इनके अंडर में हम लोग रह के आवाज़ उठाना चाहते हैं। अगर आम पब्लिक आवाज़ उठाएगी तो या तो काउंसलर के चमचे आके उनको हेड करेंगे, या तो धमकाएंगे, या तो प्रशासन वाले चमकाएंगे। आपको अगर इतना ही रोज़ इंक्रीमेंट का मामला उठाना है तो आप मॉर्निंग में आ जाइए,
फिर देखिए ये और रोड जहाँ पर बालू सीमेंट गिट्टी का जो मामला रहता है, गाड़ी इस तरह जाम रहता है कि बच्चे को अकेला स्कूल भेजने में डर लगता है कि बच्चे आधे रास्ते ने बीच रास्ते से वो लोग बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, उधर से टोटो जाता है, इधर से छोटा हाथी आता है, डर लगता है कि बच्चे को अकेला कैसे भेजें। इसके लिए हम प्रशासन और पुलिस से गुजारिश करेंगे इस रोड इंक्लोजमेंट को ख़त्म किया जाए। चाचा आप यहाँ कितने दिन से रहते हैं? नहीं हम बता सकते हैं। कितना दिन से रहते हैं आप यहाँ? यहाँ तो रहते हैं हम 50 बरस। तो ये जो अभी मामला देख रहे, पहले क्या सड़क इतनी चौड़ी थी या इतनी पतली थी? नहीं इतनी चोटी पे भी इससे ज़्यादा थी। ज़्यादा थी। अभी जो हालात बने वैसे परेशानी कुछ आपको दिखती है? जरूर परेशानी तो जरूर है। तो आप चाहेंगे इसको बदला जाए या नहीं बदला जाए? जरूर बदला जाएगा। ठीक है, आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है ये जो इंक्रोचमेंट हरी भाई जितनी भी बातें की हैं सब अवाम की भलाई के लिए की है। नहीं और दुकानदार जो है दुकान बढ़ा करके बढ़ गया है, पब्लिक को तकलीफ है। काम होना चाहिए। कई वो कोई सरकार समझेगा कैसे पब्लिक को ही होगा, सरकार का ये फर्ज है। और उसके बाद जो है स्कूल में जाने के लिए तकलीफ होता है बच्चे को। हैं मैं आपको थोड़ी मैं चीज़ें दिखा दूं आपको। यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट का मामला बेलवेस रोड का है, अभी शाम होने को आया है, मगरिब का वक्त हो चला है। अब जब यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी तो मंजर ये नज़र आएगा कि लोगों को चलने तक का रास्ता नहीं मिलेगा। ये जो आप अभी जो ताज़ा तस्वीर द लोकल जर्नलिस्ट में लाइव देख रहे हैं, ये हावड़ा टिकियापाड़ा बेलेलियस रोड की है। यहाँ पे आप मेरे आजू बाजू काफ़ी सारे जो है दुकान और होटल्स देख पा रहे होंगे। ये सामने एक होटल से, मैं इसका नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा लेकिन मैं कैमरे पे ज़रूर दिखाऊंगा, और जो लोग यहाँ रहते हैं वो बखूबी जानते हैं कि ये कौन सी शॉप है या कौन सा होटल है। आप उनकी जगह देख ले, ये अंदर कहाँ है और बाहर इसकी जगह कहाँ तक फैली हुई है। ये मामला सिर्फ एक ही नहीं है, यहाँ तक कि आप बेलेलियस रोड के किसी भी जगह पे जाएंगे तो मोस्टली दुकानें आपको ऐसी दिखेंगी जो दुकान अंदर की तरफ है लेकिन जो चीज़ें उनकी होती है वो बाहर की तरफ होती है। आप सामने भी देख ले, वो शायद चाय की दुकान है लेकिन चाय की दुकान अंदर है और बाकी जो उनके लवाजमात है वो बाहर की तरफ है। ये टिकियापाड़ा के हर एक दुकान का मामला है जिससे लोग डेली परेशान होते हैं। लोग जब यहाँ भीड़ लग जाती है, सुबह का मंजर अगर आप देखेंगे तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि ये सड़क है या पतली गली है। ये यहाँ की जितनी सारी दुकानें, आपको मैं तस्वीरें जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ की जितनी भी सारी दुकानें हैं सब कम से कम 2 से 3 फुट अपनी जगह से बाहर है। इस पे कोई सवाल नहीं करता, अगर सवाल करता है तो ट्वीट आते हैं। इस तरह का कहना यहाँ के अवाम का है, इसलिए लोग खामोश रहते हैं। ये चीज़ें जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये हमेशा से होता आ रहा है और लोगों को ये पब्लिक डिमांड रही है कि आप इस मुद्दे पे बात करें, तब द लोकल जर्नलिस्ट की टीम यहाँ पहुँची है। क्योंकि हम लोग व्यूवर्स बेनिफिट्स के लिए काम नहीं करते, हम लोग पब्लिक बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। और ये मसला जो बहुत बड़ा इशू था, इस पर बात करनी ज़रूरी थी, तभी मैं यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये ताज़ा तस्वीर द लोकल जर्नलिस्ट में लाइव मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह के मामलात यहाँ पे बने हुए हैं। आप देख रहे थे द लोकल जर्नलिस्ट में लाइव टिकियापाड़ा के हालात, किस तरह से जल जमाव का मामला ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, उस पर क्या कहना था लोगों का। जो इंक्रोचमेंट, इल्लीगल इंक्रोचमेंट जो चीज़ें हो रखी हैं यहाँ, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो दिन में बाज़ार का वक्त हो, चाहे वो शाम में ट्यूशन से लेके खान पान के चीज़ों को लेने का वक्त हो। जब भी यहाँ भीड़ होती है लोगों को चलने तक का वक्त नहीं रहता। बस तो यहाँ ऑलरेडी बंद हो चुकी है, उसके बावजूद यहाँ चलने की जगह लोगों को नहीं है। इसको लेकर प्रशासन ने भी कई बार नोटिस जारी कर रखा है और कह रखा है कि इन चीज़ों को वक्त रहते ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया है। जस्ट बिकॉज कि अभी हावड़ा में कोई भी साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड नहीं है और कोई भी इलेक्शन अभी यहाँ पर नहीं हो पाया, जिसके वजह से इस तरह के मामलात यहाँ पे बने हुए हैं। इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी और जो भी अपडेट्स होंगे द लोकल जर्नलिस्ट आपको पहुंचाने की कोशिश करेगी। फिलहाल के लिए द लोकल जर्नलिस्ट की टीम को दे इजाज़त। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ, देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। हावड़ा टिकियापाड़ा से मैं नासिश फराज, धन्यवाद।